तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीलू के चर्चे थे चारों तरफ। काम जियांग किंगे ने भी किया था बट मशहूर होता था लीलू चंद। अब आगे तो देखो हेवनली एम्परर ली का जो खानदान था ना, ये अपने अदर टाइट को क्लियर कर चुके थे जो गॉड रिवर सिटी के आसपास था। 2 सालों से ये परेशान थे इस चीज़ के लिए। तो फिलहाल इनकी जो टुकड़ी थी सेना की, वो एक चैन की सांस लेती है। और इसके थोड़ा आगे में एक और बड़ा एरिया था जिसको कि क्लियर करना था भी इन्हें, और उसे क्लियर कर लेंगे तो इनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेस आ सकते हैं, क्योंकि अब इन्हें देखो कॉन्फिडेंस भी था। इनके पास वो डीमन प्यूरिफाइंग फॉर्मेशन आ चुका है लीलू और जियांग किंगे के रूप में, तो तगड़े लोग भी खड़े हैं। और देखो कुछ दिन और निकलते हैं और जैसे जैसे ये लोग ना एरियाज को क्लियर करते जाते हैं अदर टाइप्स के, और बहुत सारे ये जो कोर प्लेटफॉर्म थे ना स्टेगियन रेन के, वो भी खत्म करते जाते हैं। स्पीड इनका काफ़ी बढ़ चुका था और धीरे धीरे वो न्यूट्रल एरिया में पहुंचने लगे थे। अब न्यूट्रल एरिया कौन सा है? जहाँ पर न इनका अधिकार है न किसी और टीम का। मतलब जो यहाँ पर जीतेगा, क्लियर करेगा, उसका हिस्सा ज़्यादा होगा। मतलब जो भी समझ लो, ये जो ट्रू डेविल्स वगैरह इनके एरिया में एंटर कर चुके थे ना, वो वाला तो ये निपटा चुके हैं अभी, वो इनके पास फिर से आ चुका है। और लोग काफ़ी हैरान थे लीलू और जियांग किंगे के पावर्स को देख करके। मतलब एक रेस्पेक्ट की भावना तो एटलीस्ट आ ही चुकी थी। अब धीरे धीरे जो समाचार था ना, ये भी फैलने लगता है पूरे हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट में। एक तो भाई ये पीजी वाले अलग चूतिए हैं, मतलब खिड़की है ना भाई, थोड़े अलग ही खुली रहती है तो आवाज़ ज़्यादा आता है। खैर कोई ना। और भाई मुझसे कोई पूछ रहा था मैं कहाँ रहता हूँ, वैसे तो मैंने कमेंट में बताया था बट फिर भी मैं बता देता हूँ, BTM लेआउट करके शायद ये लोकेशन है। तो फिलहाल देखो लीलू के चर्चे थे, ये भी चारों तरफ मशहूर हो चुका था कि 6वां लीनियज चीफ बन चुका है। और जियांग किंगे का इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी वो प्रकाश के समान थी, इतनी ज़्यादा चमकती थी कि बोलना ही क्या है। ये भी धीरे धीरे फैल चुका था कि लॉन्डे के पास 8 रेजोनेंसेस हैं और जियांग किंगे का भाई 3 9th ग्रेड के लाइट रेजोनेंसेस, वो भी उसमें से एक तो भाई अपर पे पहुंच चुका और 2 मिडल ग्रेड पे हैं। और प्लस इनके पास ट्रांसेंडेंट आर्ट भी है। और ये भी धीरे धीरे फैल जाता है कि जियांग किंगे जेनेसिस सीड है और लीलू जो है एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड है। सबको पता था कि देखो जेनेसिस सीड मतलब श्योर शॉट है, अगर बंदा जिंदा है ना तो हेवनली एम्परर तो बनेगा ही बनेगा, उसमें भी टॉप लेवल का, मतलब कि डिवाइन फ्रूट वाला बन सकता। और जो लीलू वाला एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड था, उसके बारे में भी जिन्हें पता था, जो पावरफुल फोर्सेस थे, वो तो एकदम आश्चर्यचकित थे। पहले इधर थोड़ा बहुत रूमर्स चलते थे, क्योंकि देखो हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट भी काफ़ी बड़ा है कि हाँ एक लौंडा है लीलू, काफ़ी टैलेंटेड है। लेकिन अब देखो 2 सालों में 6 ग्रेड का ट्रांसेंडेंट बन चुका है, मतलब भाई लौंडा तगड़ा हो चुका है। और उसकी वाइफ जेनेसिस सीड है, वो और बड़ी बात थी। सबसे बड़ी बात थी कि ड्रैगन फांग लिनीज अपना अलग ग्रो कर रहा है। मतलब इनके खानदान में 3 ट्रांसेंडेंट है, क्योंकि इसकी मम्मी का तो सबको पता ही था। तो फिलहाल जो अलायंस की टीम थी, मतलब जाओ और किन खानदान के लोग, ये दांत पीस रहे थे कि अपने एक्सटर्नल हेल्पर्स की संख्या बढ़ा रहे थे। कहीं ऐसा ना हो जाए भाई कि खानदान ली अकेले पूरा बैटल जीत जाएगा तो इनका नाम और ख़राब होगा। तो दोनों साइड से ये जो बड़ा एरिया था ना, जो न्यूट्रल जोन था, अटैक्स काफ़ी होते हैं। एक तरफ से एवन क्लेंजिंग स्प्रिंग रेन फॉर्मेशन यूज़ हो रहा था, इधर से लीलू की टीम डीमन प्यूरिफाइंग फॉर्मेशन यूज़ कर रहे थे। तो ये अदर टाइड भी ना धीरे धीरे सोर्स की तरफ बढ़ने लगता, मतलब जो भी डेविल्स थे ना, वो जहाँ से निकले थे उधर भागने लगते। और सीन शिफ्ट होता है में जो ये अदर डिजास्टर का कोर एरिया था ना, उससे दिखाया जाता है। जहाँ का स्पेस अलग था, स्पेशल रिफ्ट्स दिख रहे थे, मतलब वर्ल्ड एंड रिवर रीजन से ये जो जगह है कनेक्ट होता था। और अगर ध्यान से देखोगे ना तो वही जो ब्लड ब्रिज था वो भी यहाँ पर दिखता था, जहाँ पर एक स्टोन टैबलेट लगा हुआ था और लिखा हुआ था कि किंग्स मे नॉट एंटर। और वहीं से वो ब्लैकिश टाइप का जो वाटर था ना, निकलते रहता था अदर वर्ल्ड से मानो, और उस ऊपर से निकलता था क्योंकि स्पेस होल थे ना वहीं से। तो आपको याद होगा वो जो फेटस किंग था ऊपर से ही देख रहा था, उसकी आंख भी खुली थी। इस दौरान यहाँ पर ना पास में ही स्पेस खुलता है और 2 लोग प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं थोड़ी गहरी आवाज में कि यार इतने कम समय में, मतलब ये 2 सालों में, 2-3 साल जो भी बोल लो, हमने अच्छा खासा करप्शन इकट्ठा कर लिया। अदर डिजास्टर अगर इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट में है तो काफ़ी तगड़ा होता है, आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट से तो बेहतर है, फ्रूट्स जल्दी मैच्योर हो सकते हैं। जब ये बंदा अपना सर उठाता है ना, तो ये था स्पिरिट अंडरवर्ल्ड के स्पिरिट किंग, आपको याद ही होगा। सामने दूसरे वाले बंदे की तरफ देख कि तुम इस स्पेस की तरफ देख रहे हो जहाँ पर कभी तुम्हारा किन खान की उपजाऊ जमीन हुआ करती। तुम्हें कैसा फील होता है? मैं तुम्हें 9 ट्रिबुलेशन अंडरवर्ल्ड किंग कहूँ या किन ज्यूजी बुलाऊं? ऑब्वियसली वे पहले ब्लड लाइन चीफ हुआ करता था ना किन खानदान का, किन ज्यूजी, दूसरा वाला फहीद। इधर किन ज्यूजी रिएक्ट नहीं करता और बोलता कौन से फ्रूट की तुम बात कर। इसीलिए ओरिजिन रिवर्सन वाले मतलब डिजास्टर को फैलाते रहते हैं क्या शैडो वर्ल्ड के साथ मिल करके, ऐसा ये सवाल पूछता है। तो देखो नॉवेल भी लगभग ख़त्म ही है, मुझे लगता है कि 10 एक चैप्टर बचे होंगे, मेरे नहीं मतलब ऑथर के लिखने के। 10 भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि लीलू अब अल्टीमेट लेवल पे पहुँच चुका है, आज ही पहुँचा है। ये स्पॉइलर हो गया तो कमेंट में भी कोई ज़्यादा मत बकवास करना, नहीं तो जो नहीं देखा है उसको मज़ा नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। स्पिरिट किंग जो था ना, वो कुछ बोलता नहीं है, एक ज़मीन की तरफ देखता है
और फिर ज्यूजी से बोलता तुम जानना चाहते हो? ज्यूजी बोलता नहीं बताना है तो मत बता भाई। स्पिरिट किंग बोलता है हंस के कि अब तुम भी तो अंडरवर्ल्ड किंग बन चुके हो हमारे ओरिजिन रिवर्सन के, तो सीक्रेट सब तो तुम्हें बताने ही पड़ेंगे ना। ऑनर्ड लॉर्ड ने आखिर में तुम्हें डिस्पैच किया है फ्रूट्स वगैरह के लिए। ये बता दे देखो फ्रूट्स जो मैं बोल रहा हूँ ना वो लाइव फ्रूट्स है। अब ज्यूजी पूछता है लाइव फ्रूट्स वो क्या होता है, क्योंकि इसने पहली बार ये सुना। इवन जो इसके खानदान में एंसेंट रिकॉर्ड्स है ना वहाँ पर भी ये चीज़ें नहीं पता है। तभी एक्सप्लेन करता है स्पिरिट किंग कि देखो लाइफ फ्रूट्स कैसे पैदा होते हैं, जो हम लाइफ लोगों से छीनते हैं ना। तो देखो क्या होता है जब कोई मरता है तो लाइफ ऑरा जो होती है उसकी बॉडी से निकल जाती है, हेवेंस और अर्थ के साथ मर्ज हो जाती है। लेकिन हमारे ओरिजिन रिवर्सन के पास एक अलग मेथड, हम वो लाइफ फोर्स को खींच सकते हैं, पकड़ सकते हैं, कंडेंस करके इकट्ठा कर लेते हैं। जब वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब समझ लो हजारों लाखों लोग मर गए, तो उनका लाइफ फोर्स इकट्ठा होकर के ना एक फ्रूट जैसा बन जाता है, फल के जैसा। उसी को हम लाइफ फ्रूट कहते हैं। अब ज्यूजी को समझ में आता है अच्छा इसीलिए जो अदर डिजास्टर्स ये लोग फैलाते रहते हैं, मतलब शैडो वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके कि इधर आ जाओ, इधर वाली ज़मीन पर अटैक कर दो लाइफ फ्रूट्स के लिए। स्पिरिट किंग हंसता देखो अदर्स वन को क्या चाहिए, नेगेटिव इमोशन। लाइफ और का उनको कोई काम नहीं है तो हम उनके साथ मिलके काम करते हैं, उनको डेथ हो रहा मतलब नेगेटिव इमोशंस मिल जाते हैं और हमें लाइफ फ्रूट मिल जाता है। अब ज्यूजी फिर से एक सवाल पूछता है कि लाइफ फ्रूट से करने क्या वाले हैं हम ओरिजिन रिवर्सन वाले। तो स्पिरिट किंग बोलता है कि ताकि हमारे प्रेसिडेंट जाग जाए। अब ज्यूजी हैरान था कि प्रेसिडेंट कौन है इनका। थोड़ा बहुत आइडिया इतना लगा लेता है कि ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट के कोई टॉप लेवल के होंगे, वो होंगे शायद इनके प्रेसिडेंट, जिसके बारे में शायद कोई जानता नहीं, क्योंकि उस समय तो एकेडमिक फेडरेशन भी नहीं था। बहुत लोग तो डाउट करते थे कि सही में है क्या कोई ओरिजिन रिवर्सन का प्रेसिडेंट, या बस ऐसे इन्होंने हवा बना के रखा है। शायद ऐसा इन्होंने हवा बना के रखा है ताकि मतलब एकेडमिक फेडरेशन वालों की भी फटती रही। और फाइनली बोलता है ज्यूजी कि मुझे लगा प्रेसिडेंट होंगे नहीं कोई। स्पिरिट किंग भी बोलता है मैं भी पहले तुम्हारे जैसा ही सोचता, लेकिन मैंने एक बार प्रेसिडेंट की ऑरा फील की, पावर, तब से मेरा दिमाग बदल गया। इतनी खतरनाक कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। इवन ऑनर्ड लॉर्ड्स वगैरह भी, जैसे कि एम्प्टीनेस एम्परर है ना, हेवनली एम्परर, वो भी कुछ नहीं है। तब मुझे विश्वास हो जिस दिन प्रेसिडेंट जागेंगे उस दिन ये जो मैटर पूरा चल रहा है ना पूरा शांत हो जाएगा, सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। तो इतना समझ में आता है कि लाइफ फ्रूट्स जो है वो यूज़ किया जाएगा प्रेसिडेंट को जगाने में। स्पिरिट किंग कहता है देखो ये बात है कि ये सेक्रीफाइस की तरह हम यूज़ करेंगे जो लाइफ फ्रूट्स, और हम बहुत, हमारी जनरेशन काम कर रही है इस चीज़ पर ताकि हम जगा सकें। शायद तुम लकी रहो वो दिन देख भी पाओ तुम जब हमारे प्रेसिडेंट जागेंगे। मतलब हमारे जो अंडरवर्ल्ड किंग के 13 अंडरवर्ल्ड किंग कहे जाते हैं, कितने जनरेशन, मतलब पिछली पीढ़ी में भी 13 अंडरवर्ल्ड किंग्स थे, उसके पहले भी थे, और हम अभी वाले हैं इस जनरेशन के। तो शायद इस जनरेशन में हम जगा पाएँ प्रेसिडेंट को। तो ज्यूजी कहता है मतलब तुम ये कह रहे हो कि प्रेसिडेंट बस जागने ही वाले हैं? तो ये बंदा भी रिप्लाई करता है शायद, और ये बताता है कि हमारा मेन मिशन है कि लाइफ फ्रूट हार्वेस्ट हो जाए, उसके बाद हमें आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट जाए। अब ज्यूजी इस दौरान ना आगे की तरफ देखता है जहाँ पर काफ़ी डार्कनेस था और काफ़ी करप्शन था। उसका ध्यान 2 पर जाता है खास करके। वो 2 जो थे अदर्स थे, लेकिन वो 9th ग्रेड पे नहीं पहुंचे, मतलब किंग लेवल पे सॉरी नहीं पहुंचे थे, 9th ग्रेड पर तो थे। क्योंकि यहाँ पर हेवनली एम्परर का एडिक्ट था ना, चाहे अदर वन हो या नॉर्मल हो, सबके लिए काम करता है कि किंग मे नॉट एंटर। और यहाँ पर ये लोग भी ओरिजिनली नहीं आए थे, इनका क्लोन था जो कि किंग लेवल पे भी नहीं पहुंचा। अभी यहाँ पर ये आ भी पाए। और इस दौरान स्पिरिट किंग कहता है हमें इन ट्रू डेविल से क्या करना, वो हमें थोड़ी परेशान कर, हमें इनके स्ट्रेंथ को यूज़ करना है ताकि लाइफ फ्रूट्स और ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो सके। अब यहाँ पर तुम्हें पता ही है ग्रैंड डेविल किंग का जो फिल है ट्राई पीपल वाले का यहीं पर, और ये हमारे साथ कॉपरेट ही करेगा क्योंकि हमारा शैडो वर्ल्ड के साथ अच्छा कनेक्शन। इस दौरान ये बंदा ना स्पिरिट किंग मानो जो ये वर्ल्ड एंड रिवर रीजन का स्पेशल रिफ्ट था, मतलब जहाँ से दोनों वर्ल्ड कनेक्ट होते, वो ब्लड ब्रिज जहाँ बीच में था उस तरफ देखता है। अब मानो जो स्पिरिट किंग था ना वो टैबलेट की तरफ देख रहा था जहाँ पर ट्राई प्यूपल एनेग्मेटिक्स फेटस ग्रैंड डेविल किंग की औरत, और ये मानो उनसे बोल रहा कि ऑनर्ड वन ग्रैंड डेविल किंग, किन खानदान, जाओ खानदान और ली ब्लड लाइन के लोग इधर पढ़ रहे हैं, तो अदर्स वन ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाए, तो मैं अपने 4 ऑनर्ड लॉर्ड्स की तरफ से मदद करने आया हूँ। और किन्जी देखता है इस दौरान ना कि माहौल तो शांत था, कोई आवाज़ नहीं आता है, लेकिन कोई मानो इन्हें स्पेस से, मतलब स्पेशल रिफ्ट से दूर से कहीं से देख रहा हो। और मानो इनका जो क्लोन था ना वो फूटने लगता, तभी जो मानो इन्हें देख रहा था दूर से ना वो गायब हो जाता, यानी कि ग्रैंड डेविल किंग। और 9th ग्रेड के जो ट्रू डेविल्स थे ना इन्हें रास्ता देने लगा। किन्जी समझ जाता है मतलब कि ग्रैंड डेविल किंग जो है फेटस किंग वो इनसे सहमत है, कोऑपरेट करना चाहता है। स्पिरिट किंग को पहले से पता था तो वो सरप्राइज नहीं होता। अब ज्यूजी पूछता कि तुम करने क्या वाले हो? ये सीधा बोलता है कुछ नहीं, आग में घी डालना है कि देखो लाइफ फ्रूट्स के लिए और जान चाहिए हमें, और हेवनली एम्परर खानदान के लोग इधर बढ़ ही रहे हैं, तो मरेंगे तो हमारे लिए उतना अच्छा है। अब ज्यूजी पूछता है क्या हम लिलू और जियांग किंग को कैप्चर नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो खानदान ली बहुत स्ट्रांग हो जाए, फ्यूचर में हमारे लिए ये लोग प्रॉब्लम बन सकते हैं। और इस दौरान स्पिरिट किंग बोलता है अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी एकेडमिक फेडरेशन के साथ वैसे भी हमारा बैटल चल रहा है। अभी भी मुझे इतना समझ में आ रहा है, मजा लेके कहता है स्पिरिट किंग के तुम अभी भी अपने खानदान के इनके बारे में सोच रहे हो, ली खानदान प्रॉब्लम बनेगा उनके लिए। ये सुन करके बोलता है ज्यूजी अरे मैं वैसा नहीं सोच रहा हूँ, ये बंदे जो है ना ये लिलू और जियांग किंग बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हो, तो जितना जल्दी इन्हें निपटा देंगे उतना बेटर होगा।
स्पिरिट किंग कहता है कोई जल्दी नहीं है, मौका तो मिलने ही वाला है, बाद में इन्हें देख लेंगे। फिलहाल ये अपने हथेली के बीच में ब्लैक टालिस्मैन निकालता है और बहुत सारे मार्किंग बने हुए। इसके अंदर बेसिकली हेवनली एम्परर का पावर था। इस पर ये अपना हल्का सा ब्लड टाउन, जिसमें से फिर फॉग जैसा कुछ तो निकलने लगता, और जो वर्ल्ड एंड रिवर रीजन था ना, उसमें ये जो ऑरा थी मिक्स होने लगती, ब्लड ब्रिज की तरफ पड़ने लगती। स्टोन टैबलेट पर जो 4 शब्द लिखे हुए थे, अब उस पर 5 शब्द हो जाते हैं। पहले था कि किंग्स मे नॉट एंटर, लेकिन अब ये हो जाता है ट्रू किंग्स मे नॉट एंटर। जियो कहता है बस ये सब यूज करने के लिए हमने ये पावर यूज किया। तो ये बताता है स्पिरिट किंग कि तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? इसमें अच्छा खासा पावर लगाना पड़ा था, क्योंकि देखो ग्रैंड डेविल किंग जो फेटस है वो वर्ल्ड एंड रिवर रीजन को क्रॉस करके नहीं आ सकता, बस हमने थोड़ा सा नियम बदल दिया। क्योंकि देखो स्टेगियन रेन कहाँ तक पावर को लिमिट कर सकता था, पीक लेवल का ड्यूक था, लेकिन अब वो लिमिट नहीं है, अब फॉल्स किंग लेवल तक जा सकते हैं जो ये ट्रू डेविल्स है। वो पावर बहुत होता है। फॉल्स किंग मतलब भाई किंग लेवल का ही बंदा है, बस थोड़ा सा वीक है। अब फॉल्स किंग का डेफिनेशन भी ये बता दें, इसके पास 6 10 पिलर वाले ड्यूक परफेक्ट्स और 3 9 पिलर वाले ड्यूक परफेक्ट्स, तो उसे फॉल्स किंग कहा जाता है। किंग लेवल पे भी नहीं पहुंचा है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है अगर 10 पिलर के ड्यूक परफेक्ट्स बन गए तो वो बंदा ट्रांसेंडेंट ड्यूक बन जाता है, जो कि क्राउन फर्स्ट लेवल के किंग के बराबर हो जाता है। तो ये काफी खतरनाक कॉम्बिनेशन है फॉल्स किंग का, क्योंकि देखो जीओजी को पूरा इन्फॉर्मेशन भी था अभी तो कि हेवनली वर्जन डिवाइन कॉन्टिनेंट कोई फॉल्स किंग तो नहीं, जो काफी क्लोज है वो है लीलू और जियांग किंग के, जो कि 6th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट बन चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फॉल्स किंग के तो नीचे ही आएंगे ना, 3 9 पिलर के ड्यूक परफेक्ट्स एक्स्ट्रा हैं फॉल्स किंग के पास। तो इस चीज को करने के बाद ये जो टालिस्मैन यूज करता है ना, तो यहाँ पर करप्शन और बढ़ जाता है। तो 9th ग्रेड के जो ट्रू डेविल्स है ना, वो और शैडो वर्ल्ड से बाहर निकलने लगते हैं, तो वो जो स्पेशल रिफ्ट कनेक्टेड था वहां से, और खतरनाक लेवल का यहाँ पर फिर से डिफोरिंग वगैरह चालू हो जाता है, क्योंकि हेवनली एम्परर एडिक्ट में बदलाव आ चुके हैं। बेसिकली देखो ये इवॉल्व कैसे होते हैं अदरवन आपको पता है, एक ही दूसरे को खा पी करके अलग लेवल पे चले जाते हैं, वो प्रोसेस चालू हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर किंजीजी और स्पिरिट किंग 2 दिन तक वेट कर और फील करते हैं कि वो जो सेंटर वाला एरिया, कोर वाला एरिया, वहाँ पर करप्शन बढ़ रहा है, काफी ज्यादा ब्लड की स्मेल भी आ रही है। और फाइनली वहां से एक नंगा इंसान बाहर निकल, एक वुमेन थे जिनमें पंख भी थे, खतरनाक लेवल के, और इवन जीओजी और स्पिरिट किंग भी फील कर रहे थे। मतलब फॉल्स किंग यहाँ पर बहुत लोगों को एक दूसरे को खा पी करके, अदर डेविल से एक दूसरे को खा करके बना चुके थे। ये जो फॉल्स किंग थे ना, इनकी तरफ देखकर स्माइल देते और अपने माइंड से मानो कमांड करती है ना, तो स्टेगियन रेन फिर से गिरने लगता, मतलब बारिश फिर से होने लगती है, मौसम यहाँ का बदलने लगता है। जीओजी बस एक बूंद लेता है स्टेगियन रेन का, क्योंकि बारिश हो रही है, तो देखते हैं इसमें कुछ अलग है। पहले से थोड़ी राख होक मिली जो नॉर्मल इंसान की आंखें तो नहीं देख सकती। और जीओजी फिर कमेंट करता कि स्टेगियन रेन पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। मतलब वो जो टालिस्मैन का इसने यूज़ किया था, जो चेंज कर दिया था ना कि किंग्स की जगह मे नॉट एंटर की जगह ट्रू किंग्स मे नॉट एंटर, उससे फ़र्क पड़ चुका था। और स्पिरिट किंग बोलता है अरे ये लोग मजा कर लिए ना, हेवनली एम्परर पावर तीनों खानदान स्मूथली आ रहे हैं ना, अभी तक तो इन्हें कोई खतरा लगा नहीं, अचानक से आएगा तब इन्हें पता चलेगा, तो जल्दी जल्दी ये मरेंगे तो लाइफ फ्रूट्स और ज़्यादा बनेगा। तो इधर मतलब ये 10 दिन जो बीते थे, ली और किन खानदान में बहुत सारे ऐसे जो न्यूट्रल जोन थे ना, वहाँ पर फियरलेसली आगे बढ़े थे, इन एरियाज को ये जो अदर टाइड्स के इन्फ्लुएंस से फ्री करते जाते हैं, और भी सोर्स की तरफ बढ़ रहे थे, जो कोर एरिया था मेन। हमें किन और जाओ खानदान के लोगों को दिखाया जाता है कि एकदम बवाल मचा के आगे बढ़ रहे थे, जैसे कि इनके जो टॉप लीडर्स थे समय फ्रंट लाइन पर खड़े थे, जैसे किंग जोंग युआन, किंग जिमिंग, किन को दूर से बैठ के देख रहे, और जाओ खानदान के जो किंग आए हुए थे, डिवाइन टाइगर किंग जाओ जोंग आए हुए थे, स्पेस को चीर के देख रहे थे कि अरे हमारे लॉन्डे सही काम कर रहे हैं, और एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि अच्छा हुआ आपकी लीडरशिप में हम अच्छा कर रहे हैं। उधर से वो कि अरे ये तो हमारा फर्ज है, आपके साथ रहेंगे नहीं तो किसके साथ रहेंगे, कि हमारा रिलेशन हम आपके साथ बनाना चाहते हैं ना, किन और जाओ खानदान का रिलेशन अच्छा ही होना चाहिए। और इस दौरान कहीं ना कहीं जेलसी इनके अंदर था ना, थोड़ा देर ईर्ष्या के ड्रैगन फांग लेनी है, मतलब ली खानदान खास करके ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है। जेनेसिस सीड और एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड काफ़ी लकी हो गए हैं ये, क्योंकि इन लोगों को क्या लग रहा था कि ली जिंगहे का फॉल हो चुका है और ड्रैगन फांग लेनी इसको कौन संभालेगा, तो फिर टांटाई आ गई। लेकिन उसके बाद तो बच्चे भी खतरनाक हो रहे हैं, और फिर किनको कहते हैं यार बात तो सही है, ऐसा लग रहा पूरा नसीब ही फांग फैमिली पर ही गिर रहा है आके। बस ये इन्फॉर्मेशन लेट पता चला, मतलब कि लीलू और जियांग किंग के जेनेसिस सीड और एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड है, अगर पहले पता चल गया होता तो कुछ कर सकते थे ये, खास करके किनको, क्योंकि काफ़ी जिलस वोमेन थी ना, ये बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती थी। इस दौरान किन जोंग युआन किनको के थॉट्स को ब्रेक करते, मतलब बोलते अरे कोई ना, ऐसा बोल के कि तुम अब ऐसा कर भी नहीं सकते, और इनका यही था कि इनको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो ली खानदान बहुत आगे निकल जाएगा। फिलहाल हमारी प्रायोरिटी यही है, ऐसा जोंग युआन कहते हैं, कि हम पहले अदर टाइड को जल्दी खत्म करें। और हमें इनके टीम को दिखाया जाता है जगह जिसके सेंटर में एक बंदी थी, जहाँ पर एक लोटस जैसा कुछ तो ऑरा दिख रहा था ब्लूइश कलर, और ये किन ही थी। सबको पता था कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मेशन जो है ना वो यही फील्ड कर रही है। फेरी ऑफ वाटर भाई नाम जो था वैसा इसका काम भी था। और इस दौरान किनी फिर से वही अपना ब्लू क्रिस्टल कोर रिलीज करती है, एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर, अपर 9th ग्रेड का वाटर रेजोनेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है, वाटर एनर्जी इस दौरान।
जो गिर रहा था बारिश के समान। स्टिग्यान रेन को तो काउंटर कर ही रहा था, साथ में इनके जो सिपाही लोग थे, आर्मी जो थी, उनके भी जो औरत थी, अगर इंजर्ड होते थे तो उन्हें वो हील कर देता था। और फिर घोषणा हो जाती है, दोनों खानदान के जो लोग थे किन्नौरसाओं के एक साथ सुरों में चिल्लाते हैं अटैक। फाइनल लोकेशन पे अब ये बढ़ रहे थे जो कोर एरिया था। तो फिलहाल स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं, और कल क्योंकि सैटरडे है तो शायद मेरे पास टाइम रहेगा ही, तो मैं थोड़ी लंबी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, मतलब मिनिमम 25 से 30 मिनट की। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।